आज के वीडियो सीएमए फाइनल के लिए रेलिवेंट है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने एसएफएम का टेस्ट पेपर अरेंज किया हूँ, जो कि 18th ऑफ दिसंबर को है। वैसे 11th दिसंबर को भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों में से ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर 18th दिसंबर ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि हमारा एग्ज़ामिनेशन जो है वो 5th जनवरी 2023 से स्टार्ट है। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, 15 डेज़ पहले जो है वो ज़्यादा बेटर है, तब तक आप लोग का प्रिपरेशन भी हो चुका होता है और कोई मिस्टेक्स वगैरह करते हो आप, कोई गलतियाँ अगर आप करते हो, अगर उसको इम्प्रूवमेंट करनी है, तो लास्ट के मोमेंट पे आप लोगों का जो थोड़ा-सा अटेंशन ज़्यादा रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने उसी हिसाब से, आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से ही मैंने 18th दिसंबर का प्लान किया हूँ कि 18th दिसंबर संडे होता है, मॉर्निंग 9 टू 12 ओ क्लॉक आपको एग्ज़ामिनेशन के एनवायरनमेंट में घर पे बैठना है और आपको टेस्ट देना है। फ़ी की बात आती है कि सर क्या इसमें हमें कितना फ़ी देना होगा? अगर आप खुद इवैल्यूएट कर लोगे तो आपको कोई पेमेंट नहीं है। तो बोलोगे सर कैसे खुद इवैल्यूएट करेंगे? हम आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे और फिर उसके बाद आंसर शीट भी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, आपको 2 दिन के बाद आपको आंसर शीट भी दे देंगे। आपके पास जो आंसर शीट रहेगा और जो मैंने आपको आंसर शीट दिया है, दोनों को आप कंपैरिज़न कर लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप कहते हो कि नहीं मेरे से इवैल्यूएट कराना चाहोगे, तो फिर उसके लिए आपको नॉमिनल फ़ी है ₹250 आपको पे करने होंगे। अब रहती है सवाल कि सर ये हम लोग कहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे? तो हमारे वेबसाइट है ही। अगर आप लोग पहले से एक्जिस्टिंग मेरे स्टूडेंट हो, तो आपका अकाउंट किसी एक वेबसाइट पे होगा, क्योंकि हमारा 2 वेबसाइट है। तो आप किस वेबसाइट पे आपने अकाउंट ओपन करे हो, वहीं से जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका क्या होगा, जितने भी ऑर्डर डिटेल होगी, ऑर्डर में आपको जो आपके प्रोफाइल है उसमें ऑर्डर की डिटेल में सारा एक जगह पे मिल जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो है हमारा nagendrashah.com। अगर आपका पहले से आईडी इस पे है तो इसी से आप ऑर्डर प्लेस कर लेना। और अगर आपका आईडी एफएम गुरु पे है, fmguru.org, तो आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना, ताकि क्या होगा, पुराना भी लेक्चर आपको उसी ऑर्डर आईडी में मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। जैसे आप जाओगे, जैसे ये मान लीजिए हमारा nagendrashah.com है, इस पे वीडियो लेक्चर जो ऊपर दिख रहा होगा उस पे जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे मिल जाएगा एसएफएम का टेस्ट पेपर। होप ये आपको दिख रहा होगा, एसएफएम सीएमए फाइनल एसएफएम टेस्ट पेपर। जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेम चीज़ आपको एफएम गुरु पे भी मिलेगा, आप कर सकते हो। जो सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहोगे, उनके लिए आपको मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किए हो तो अभी जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप्स पे जाइए, नागेंद्र शाह एसएफएम लिखना, वहाँ पे आपको एक चैनल आ जाएगा, एसएफएम बाय सीए नागेंद्र शाह, उसको जॉइन कर लीजिए। उसमें अप्रॉक्सिमेटली 9000 आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, ठीक है? तो ये रहा, बस स्पेलिंग सही से लिखिएगा। और फिर आपको जो स्कैन कॉपी भेजना है, जो अगर आप इस फैकल्टी वैल्यूएशन के लिए रखोगे, उसको आपको मेल आईडी याद रखने हैं, sfmcertifiedcopy@gmail.com, यहाँ पे आपको मेल करने हैं, आपको स्कैन करके। अब बहुत सारे थर्ड पार्टी के ऐप्स आ जाता है, या नहीं अगर स्कैन करने का ऑप्शन है तो इमेज लेके भेज दोगी तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा-सा आप सही लाइट में स्कैन करके भेजिएगा, ताकि उस पे हम लिख पाएँ, ठीक है? और फिर जो आपका जो चेक किया हुआ आंसर शीट होगा, आपका सेम मेल पे क्या होगा, आपको रिप्लाई में मिल जाएँगे। और मुझे अगर किसी को लगेंगे कि किसी को कुछ ज़रूरत है, कुछ बताना है आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके भी भेज दूँगा। तो आप कोशिश करिएगा, आप अपने आंसर शीट में मोबाइल नंबर भी डाल के रख दीजिए, ठीक है? वैसे तो मोबाइल नंबर है मिल ही जाएगा हमें, तो आपको मैं कॉल भी कर दूँगा। अब रहता है कि सवाल कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर रिवीजन लेक्चर की मैं बात करूँ अगर, तो रिवीजन लेक्चर देखिए, हमारा फॉरेक्स, पोर्टफोलियो, आईआरएम, कैपिटल बजटिंग 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। अ, कुछ लोग बोलेंगे कि डेरिवेटिव, वैसे डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, लेकिन मैं प्लान कर रहा था कि डेरिवेटिव का मैं नया वीडियो डाल दूँगा, तो देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको पहले ही ये रिवीजन से क्या कहते हैं, टेस्ट से पहले डाल दूँगा, नहीं तो लीजिंग का तो डाल ही दूँगा आपको, क्योंकि डेरिवेटिव पहले से अवेलेबल भी है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये जो कैपिटल बजटिंग, ये सब अवेलेबल है, ठीक है? आप नए चैनल पे आप कोशिश करिएगा कि जो आपको नए यूट्यूब चैनल बनाया है, उसी पे रहिएगा, क्योंकि अब जो आपका नया जो वीडियो जो अगर आएँगे, वो सब उसी पे आएगा। तो जब आप जाते हो, आपको मैंने पहले भी बता रखा था कैसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं। जैसे मेरा नाम सर्च करने जाओगे ना, तो आपको जो भी है ना, वो मेरा पुराने चैनल पे ही ले जाएगा। तो आपको करना क्या है, कम्युनिटी में चले जाना, और कम्युनिटी पे मैंने यहाँ पे डाल रखा है क्या कहते हैं, लिंक। इस लिंक के थ्रू आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना
ये सारे के सारे जो रिवीजन वीडियो जो वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सारे रिवीजन वीडियो यहाँ पे। अब इस रिवीजन वीडियो में सीएमए वाले का अच्छा सीएमए के जो न्यू सिलेबस में क्या-क्या चेंजेज़ है उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। बाकी फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, हाँ, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कुछ सीएमए वाले को डाउट रहता है, क्या ये हमें देखना है, नहीं देखना है? तो अच्छा इस पे कैपिटल बजटिंग का आपको रिवीजन नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको कैपिटल बजटिंग का रिवीजन यहाँ पे डाल दूँगा आज, ठीक है? तो वो आप देख लीजिएगा और बाकी लीजिंग का मैं रिकॉर्ड कर दूँगा, ठीक है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। अब इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों टाइम एफर्ट लगाना है? देखो सिंपल सी बात होती है, हमें लगता है कि हम तभी एफर्ट लगाएँ जब हमारे एफर्ट का कोई आउटपुट निकल के आए, किसी को बेनिफिट हो, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ सिक्योरिटी वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन हमें रिवाइज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिंपली बता दूँ कि देखो, इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट तो आपको पढ़ना ही है, जो स्वैप वगैरह है वो तो आपको पढ़ना ही है, क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा। उसमें अगर कोई आपको दोस्त वगैरह कहते हैं कि नहीं पढ़ना है तो गलत कह रहा है, ठीक है। बाकी रहता है क्या कि ये जो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बॉन्ड वैल्यूएशन है, आपको मैं बता दूँ कि बॉन्ड का वैल्यू कैसे निकालता है, ठीक है। वैल्यू निकालना और उसके जो रिटर्न निकालना, ये 2 चीज़ आप ज़रूर जान लीजिएगा क्योंकि इन दोनों का लिंकेज जो होते हैं आपके कैपिटल बजटिंग में होता है। ओके, होप यहाँ तक क्लियर है। और जो शेयर वैल्यूएशन है, उसके आपका इनिशियल लेक्चर जो है ना, जहाँ तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसमें भी हम लोग शेयर का जो वैल्यू निकालते हैं, ऐसे समझ जाओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक। जहाँ हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताते हैं ना, उसमें आप देखिएगा जब आप रिवीजन वीडियो में देखोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के बता के और उसके बाद में शेयर का प्राइस निकालना बताता हूँ, ठीक है? तो शेयर का प्राइस जो हम निकालते हैं ना यहाँ तक, यानी कि बॉन्ड में वैल्यू निकालने तक और रिटर्न निकालने तक पूरा देखना चाहिए क्योंकि उसका आपको पूरा का पूरा लिंकेज बन जाता है कैपिटल बजटिंग में और शेयर वैल्यूएशन के जो स्टार्टिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं और शेयर का प्राइस निकालते हैं, वहाँ तक ज़रूर आपको देखना चाहिए क्योंकि ये इससे आपको जो एमसीक्यू आते हैं, इस वाले पोर्शन से आपके एमसीक्यू में भी अच्छा खासा आपको मार्क्स के क्वेश्चन दिख जाता है, तो हम इनिशियली तो इग्नोर करते हैं क्योंकि दोस्त कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। और मैं आप देखिएगा मैं आपको जो क्वेश्चन डालूँगा, वो फुल कोर्स का क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है? उसमें मैं कोशिश रहेगा कि मैं इसका भी एमसीक्यू पोर्शन में आपको कुछ ना कुछ आपको डाल दूँगा, ठीक है? और पेपर की पैटर्न वही रहेगी जैसे आपको इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है? हाँ, लीजिंग का अगर आपको रिवीजन वीडियो चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट कर आप लिखिए कमेंट में, अगर रिक्वेस्ट आएगा अच्छा खासा मुझे लगा कि हाँ, मेरे बेनिफिट होगा तभी मैं बनाऊँगा वीडियो अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊँ। तो ये छोटा-सा अनाउंसमेंट था सीएम स्टूडेंट के लिए। और हाँ, एक और भी कुछ कुछ बच्चे जो है वो रिव्यू पूछते रहते हैं कि सर जो नए सिलेबस है उसका उसमें कितने का चेंजेज़ है? तो देखो नए सिलेबस में कितने का चेंजेज़ है वो ऑलरेडी हमने इस वीडियो में जो है ना वो स्टार्टिंग में जो आपको लास्ट में दिख रहा है सीएमए का न्यू सिलेबस में बता रखा है। हाँ, फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें नए बैच से नए सिलेबस के हिसाब से बैच चाहिए। तो वो बैच हमने अनाउंस कर रखा है। वो आपको 16th ऑफ जैसे एग्ज़ाम खत्म होगी तो आपको जो नया बैच होगा न्यू सिलेबस के हिसाब से क्योंकि अभी स्टडी मैट आया नहीं है आपका तो जो आपका 2022 वाले जो न्यू सिलेबस है सीएमए वाले का, उसके हिसाब से जो हमारा तब तक स्टडी मैट आ जाना चाहिए। अभी बाकी सबका तो स्टडी मैट आ चुका है, एसएफएम का स्टडी मैट पेंडिंग है। जैसे एसएफएम स्टडी मैट आएगा तो मैं आपको उस पे एक बार और अपडेट दूँगा और उसका बैच जो है हमारा 16th ऑफ जनवरी 2023 से जो है वो स्टार्ट हो रही है और प्री बुकिंग पे हमने कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट भी रखा हुआ है, तो आप लोगों को अगर लगता है कि ये आपको बैच रेलेवेंट है, तो आप वो बैच के लिए एनरोल भी कर सकते हो।